नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। सियासी गलियारों में आजकल सरकारी रेवड़ियों को लेकर सियासत सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कई नेताओं का कहना है कि सरकारी योजनाएं देश की जनता को मुफ्त की रेवड़ी है और गरीबों के लिए चलाई जाने वाली मुफ्त योजनाओं की वजह से राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सरकारों का कहना है कि मुफ्त की योजनाएं जनता के लिए जरूरी है। नेता पहले तो चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे पूरे करने के बजाय बहाने बनाते हैं। आज सियासत की रेवड़ी को लेकर हम जनता की राय लेंगे कि आखिर इस मामले पर जनता का क्या कुछ कहना है। फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा जैसी सरकारी योजनाएं कितनी सही है और कितनी गलत। क्या रेवड़ी बांटकर वोट बंटवारे किए जा रहे हैं। इसको लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में गई और लोगों से उनकी राय जानी। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे ने लोगों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा सुनिए। प्रदेश में राजस्थान सरकार द्वारा आम जनता को योजनाओं के जरिए कई प्रकार की सौगातें प्रदान की गई है, मगर जो विपक्ष है वो लगातार इस पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है कि ये जो सौगातें हैं वो तो दे दी जाती है मगर ये धरातल पर काम नहीं करती है। कितनी धरातल पर योजनाएं अब तक आई है और कितनी नहीं, ये हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, जो योजना है वो तो बन जाती है मगर धरातल पर कितनी उतरती है, क्या कहना चाहेंगे आप? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब जो अपनी योजनाएं प्रारंभ करती हैं आम जनता के लाभ के लिए करती है। और मैं सभी योजनाओं के बारे में तो परिचित नहीं हूं, परंतु जो मेडिकल की जो सुविधाएं राजस्थान के मिल रही है वह बहुत अच्छी है। जो मेडिकल के जो टेस्ट वगैरह हैं वो निःशुल्क किए हैं, चिकित्सा शुल्क की है, चिकित्सा की जो सुविधाएं निःशुल्क की हैं, ये निश्चित काबिले तारीफ़ है। चिरंजीव योजना है या हमारे पास में लाइफ इंश्योरेंस के कारण से जो बीमा है 5 लाख का फ्री बीमा, उसको अब 10 लाख कर दिया है। ये भी बहुत अच्छी योजनाएं हैं हमारे जनता के लिए। साथ ही जो भामाशाह का जो एक अलग से योजना है उसमें भी बहुत अधिक लाभ मिला है, भामाशाह कार्ड का भी। और इस कारण से कुछ जो योजनाएं हैं निश्चित रूप से गरीब तबके के लिए बहुत ही सार्थक साबित होती है। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसी योजना है जो गरीब तबके के लिए फायदेमंद है और उन्हें लाभ प्रदान करती है। साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो योजना है इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक रेवड़ी कल्चर बताया है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है ये दे दिया जाता है और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं वो नहीं बन पाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां होती हैं उनमें विरोधाभास होने का कारण होता है कि जब सत्ता में केंद्र सरकार में अगर कोई दूसरी पार्टी होती है और राज्य सरकार में कोई दूसरी पार्टी होती है तो निश्चित रूप से ये मतांतर आना स्वाभाविक सी बात है। पर जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है तो जैसा कि सर ने बताया कि जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना या बीमा से संबंधित योजना जो राजस्थान सरकार ने चलाई वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और बाकी की जो बातें हैं, चाहे वो किसी और अन्य क्षेत्र के संदर्भ में है, तो वो चाहे वो रेवड़ी के रूप में बांटी गई है या नहीं है, उसका धरातलीय संबंध तभी निकल के आता है जब वो सब योजनाएं क्रियान्वित रूप में हमारे सामने आती हैं। तो अभी से ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि भाई वो रेवड़ी के रूप में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं राजनीतिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत होती हैं और कुछ वास्तव में धरातलीय क्षेत्र से जुड़ी हुई होती हैं। सर, समाज में जो गरीब तबका है उन्हें योजना के माध्यम से लाभान्वित करना, क्या ये रेवड़ी है या नहीं? नहीं, निचले तबके तक और समाज के शोषित वंचित तक जाने के लिए इस तरीके की सुविधाएं देते आ रहे हैं और देते भी रहना पड़ेगा। और आज की डेट में राजस्थान सरकार जो भी कर रही है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में साहब ने कहा, वो भी बहुत ही एक अमूल्य उदाहरण है गहलोत साहब का, और वो निचले तबके तक बहुत फ़ायदेमंद रही। आज की डेट में जो कोई भी पेरेंट्स हो वो अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहता है तो महात्मा गांधी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की योजना की जा रही है वो भी बहुत अच्छी है। और आज की डेट में अब जो पहले छात्र संख्या में गिरावट आ रही थी सरकारी स्कूलों में, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है और सब क्षेत्र में इसमें बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। चाहे वो आप नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत की थी, उससे भी ग्रामीण प्रदेश के सभी लोगों को, निम्न वर्ग को बहुत फायदा हुआ। तो शोषित वंचित के लिए ये सुविधाएं देनी ही पड़ेगी। आज की डेट में जैसे विद्युत के क्षेत्र में प्रत्येक जो भी है घर है उसमें 50
यूनिट का पर मंथ का फ़ायदा दे रहे हैं, उससे भी गरीब तबके को बहुत फ़ायदा हुआ है। और निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं अच्छा ही काम कर रही है और उससे जनता को फ़ायदा मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसी योजना है जिनसे जो गरीब की तबके के जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा से आते हैं, उन्हें फ़ायदा भी मिल रहा है। मगर सर आपसे जानना चाहेंगे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, ये सब चीज़ों को रेवड़ी कहना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब तक बात की जाती है तो हर राज्य की अपनी भौगोलिक परिस्थितियां भी रहती हैं, वहाँ की जनसंख्या का जो अनुपात है उसका भी स्थितियां रहती हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है तो राजस्थान ने पिछले कई सालों में, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, लेकिन जब भी शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सराहनीय प्रयास किए हैं तो वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज के लिए लाभान्वित करने वाले रहे हैं। और चाहे वो निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने की बात रही हो, चाहे निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खोलने की बात आई है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं सरकार ने उनको अपना संरक्षण भी दिया है। और उसकी वजह से जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से विकास भी हुआ है। और आप खुद देख लीजिए कि पिछले कुछ 10-12 सालों में देखने में आया है कि अगर कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है बच्चा, तो वो राजस्थान की ओर ही मुँह देखता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रेवड़ी बांटने वाली बात तो कुछ मामले में ज़रूर हो सकती है, लेकिन धरातली आधार पर तो निश्चित रूप से सरकार के जो कदम उठाए जा रहे हैं वो वैसे सराहनीय हैं। देखिए, इस पे दोनों ही रुख हमें देखने को मिले, जहां पर कुछ चीज़ों का फ़ायदा है तो कहीं पर नुकसान भी है। मगर जो योजना है ये जनता के चुकाए हुए टैक्स से ही जो योजना है वो लोगों को दी जाती है। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर। चलिए तो अब आपको जालोर लेकर चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मफतलाल ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना है लोगों का, जरा सुनिए। सर, योजनाओं को रेवड़ी कहना कितना सही है या गलत है? हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या सरकार की योजनाओं को रेवड़ी कहना कितना सही है? रेवड़ी कहना बिल्कुल गलत है। सरकार की योजना है वो गरीबों के लिए लाई गई है। कहीं कहीं शिक्षा, दवाइयाँ वगैरह जो भी फ्री मिल रही है वो गरीबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं नेताओं को जो इसके फायदा मिलता है वो गलत है, क्योंकि नेता को गरीब नहीं होते हैं और गरीबों के लिए ये रेवड़ी कहना बिल्कुल गलत कहा गया है। सरकार को ये योजना लाने में बहुत अच्छा लगता है। और भी लोग उनसे जानते हैं। आप बताइए, जिस तरह से सरकार की योजना है, पेंशन स्कीम योजना है या फिर दवाई मुफ्त योजना है, वो कितना लोगों तक जो है पहुंचता है और कितना फायदा होता है और उसको किस तरह से रेवड़ी कहा जाता है? नहीं सर, ये इनको रेवड़ी कहना गलत होगा। ये इन सारे स्कीम को रेवड़ी कहना गलत होगा, क्योंकि पेंशन स्कीम है जो गरीबों के लिए है। गरीब उसके लिए फ़ायदा उठाता है। और मेडिकल शिक्षा में है, जैसे कि मेडिकल हो गया, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इससे जो वो व्यक्ति जो अमीर है और नेता लोग हैं, उनको ये सारी फ्री चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। थैंक यू। साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जो रेवड़ी कहा गया है वो गलत है। सरकार की योजना है जो गरीबों को मिलती है, गरीबों को मिलनी चाहिए। जैसे मुफ्त जो है चिकित्सा हो या फिर शिक्षा हो, कोई भी जैसे सरकार की योजना है वो बहुत ही शानदार योजना है, जनता तक पहुंचती है, गरीबों को मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से नेताओं को जो सुविधा मिल रही है वो कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, ताकि जो है नेताओं को पेंशन मिलना बंद होना चाहिए, ताकि जो उसका जो बचा हुआ पैसा जो सारा का सारा गरीब जनता में लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन साबिर अली नेपाली के साथ मफतलाल, इंडिया न्यूज, जालौर। अब आपको देसूरी लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्रहलाद सिंह ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना लोगों का, खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। सरकार की योजना और रेवड़ियाँ कहना सही है गलत है? जो भाजपा सरकार, भाजपा के नेता ये रेवड़ियों शब्द का उपयोग कर रहे हैं, ये आम गरीब मध्यम वर्ग का मजाक बना रहे हैं, ये उनकी हंसी उड़ा रहे हैं। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन्होंने करोड़ों रुपए का कर्ज माफ कर दिया, ये रेवड़ियाँ तो वो बांट रहे हैं। ये इनकी इंसल्ट है, आम जनता की इंसल्ट कर रहे हैं। और ये जनता को वास्तविक जो फायदा पहुंच रहा है ये इनको पच नहीं रहा है, हजम नहीं हो रहा है, इसलिए रेवड़ियाँ शब्द का उपयोग कर रहे हैं। क्या लोगों का टैक्स द्वारा सरकार की जन कल्याण योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचा जाए, क्या वो रेवड़ियाँ कहलाती है? बिल्कुल नहीं कहलाती। जो जनता टैक्स पे करती है वो पैसा सरकार के पास जाता है, जनता का पैसा सरकार के पास जाता है और वही पैसा वापस जनता के पास आता है। तो उसको रेवड़िया कहना कहाँ तक उचित है? आपका ही पैसा और आपके ही द्वार, इस भाई का पैसा उस भाई के घर गया है और कोई नीचे उठा हुआ और उस पैसों से ऊपर उठता है, तो वो रेवड़ियों की श्रेणी में नहीं आता है। रेवड़िया जैसे अभी ये बोल रहे हैं, तो क्या इन्होंने जो 6,000 रुपये किसानों के लिए समृद्धि निधि योजना के तहत या ये 6,000 रुपये दे रहे हैं किसानों को, क्या ये इनकी रेवड़िया है? या ये शौचालय के लिए इन्होंने जो पैसे दिए या रेवड़िया बांटी है? या 80 देश के 80 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीब की श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया और ये
हर व्यक्ति को 5-5 किलो के हिसाब से। क्या ये रेवड़ियाँ नहीं है? नेताओं को मिलने वाली सुविधा रेवड़िया में नहीं आती क्या? नेताओं को सुविधा मिलने वाली रेवड़ियों में आती है तो केंद्र सरकार इसकी पहल करे और केंद्र सरकार ये बंद कर दे। अपने लोकसभा में जो चुन के गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है जो चुन के गए, उनकी बंद कर दिया। इसके उसको मोदी जी को पूरी हिंदुस्तान फॉलो करता है, देश के प्रधानमंत्री उनको फॉलो करेंगे। पूरे राज्यों में मुख्यमंत्री से हम अपील करेंगे, कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो बीजेपी उनसे अपील करेंगे कि आप भी ये विधायकों की जो सुविधा है खत्म कर दीजिए, इसका हम सम्मान करेंगे। शुरुआत मोदी जी की करनी पड़ेगी। बताइए, आप सरकार द्वारा जिस तरह से मुफ्त में योजना बांटी जा रही है वो क्या रेवड़िया कहना सही है उसको? बिल्कुल सर, रेवड़ी कहना बिल्कुल सही है। इसमें लोगों को कोई फायदा, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है? कागजों में जो ये चल रही है, जो योजनाएं कागजों में चल रही है, धरती पे ये योजनाएं लागू नहीं हुई अभी तक। जैसे खाद्य सुरक्षा है तो आज दिन तक न तो खाद्य सुरक्षा में कोई नाम जुड़े हैं और न जुड़ेंगे मेरे हिसाब से। नहीं, सरकार की ओर से जिस तरह से मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में पेंशन, मुफ्त में चिकित्सा दी जा रही है, क्या वो सही है? सर, मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ कि सरकार अगर बच्चों को पहले से 8 तक के बच्चों को फ्री में ड्रेसें दे रही थी, आज दिन तक तो वो फ्री में ड्रेसें उनको मिली है और मेरे हिसाब से मिलेगी भी नहीं। क्यों? पूर्व में पिछले साल भी लोग खाते में लोगों बच्चों के खाते नंबर मांगे, उन खातों में पैसे आज दिन तक नहीं आए और मेरे हिसाब से भविष्य में भी नहीं आएंगे। तो आपका कहना है जो मुफ्त में जो सरकार द्वारा जो योजना दी जा रही है वो गलत है? बिल्कुल गलत है सर, सरासर अन्याय है। वो रेवड़िया है? बिल्कुल रेवड़िया है सर। सबसे पहले तो ये जो रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान की जनता ने जिनको चुनकर भेजा है, जनता के हित के लिए कार्य करने के लिए आप जो शुरू में यहाँ से हिंदुस्तान के अंदर परिस्थिति ऐसी रही है, किसान ज़्यादातर कृषि उपजाऊ और कृषि से यहाँ की जीवित लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है नई बढ़ती है, गाँवों के अंदर खेती को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे, शहरों का विकास होने लगा, लेकिन गाँव में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं होता। और अभी आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर भाजपा की एक मंत्री ने ये बात कही कि आज के समय निःशुल्क भोजन दिया जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर ये कहना कि भाई रेवड़ियाँ बांटी जा रही है ये गलत है। हिंदुस्तान की परिस्थितियों को आप कि जिस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी और हिंदुस्तान भर के अंदर कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर न्यूक्लियर लोगों के कारण चाहे आप झारखंड में चले गए, छत्तीसगढ़ में चले गए, राजस्थान के भी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर और वहाँ पे ये मिड डे मील का कार्यक्रम शुरू किया गया। इस बहाने माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजे ताकि खाना मिल सके, तो वहाँ जाके वो पढ़ लिख सके और अपने क्षेत्र का गाँव का अपने घर का विकास करें। इसी तरीके से जब पलायन होकर शहरों की तरफ लोग बढ़ने लगे थे, गाँव में लोग कम होना शुरू हो गए। क्या सरकार की जनता योजना जो सही रेडियो कहने वाली बात है, मैंने 80 का पार्टी कल मैं रेडियो पर सुन रहा था, केंद्र सरकार ने लोगों को मकान देने की जो घोषणा की है, ये अच्छी बात है कि किसी गरीब को घर नहीं है तो इसकी हम तारीफ भी करते हैं, तो इसको हम रेवड़िया। चलिए तो आपको भिलवाड़ा लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्रहलाद तेली ने लोगों से इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानी है। क्या कुछ कहना है लोगों का, खास रिपोर्ट में देखिए। सरकार द्वारा जो गरीब तबका है इसका स्तर ऊंचा उठाने के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जाती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से इसको लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही है। कोई इनको रेवड़िया बता रहा है तो कोई अलग अलग तरह की जो बयानबाजी सामने आ रही है। इसको लेकर भिलवाड़ा के लोगों का क्या मानना है? क्या ये रेवड़ी है, क्या ये बंद होनी चाहिए, या इस प्रकार के जो बातें आ रही इनको लेकर इनका क्या करना, इसी को लेकर हम भिलवाड़ा के लोगों से चर्चा करते हैं। जिस सरकार कई तरह की जो चिकित्सा है, शिक्षा है, इनको लेकर बहुत सारी छूट देती है, मुफ्त की जो घोषणाएं करती है, उसको आप क्या मानते हैं? देखिए, सरकार जो मूल रूप से मुफ्त की जो घोषणाएं करती है, जैसे बिजली फ्री में देना, पानी फ्री में देना, ये सारी चीज़ें जो है जनता के पैसों की बर्बादी है। इस तरह की छूट सरकार को नहीं देनी चाहिए। सवाल रहा शिक्षा का और चिकित्सा का, वो शिक्षा एक तबके को जिसको मुफ्त में शिक्षा की ज़रूरत है उसको बिल्कुल दी जाए। चिकित्सा, जिस वर्ग को चिकित्सा की मुफ्त की ज़रूरत है उसको बिल्कुल दी जाए। जिस वर्ग में छोटे बच्चे जो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो उनको मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। और बुजुर्ग आदमी जो चिकित्सा वहन नहीं कर पाते हैं, उन चिकित्सा व्यय नहीं वहन कर पाते हैं, उनको चिकित्सा व्यय मुफ्त में मिलना चाहिए। लेकिन हर तबके को एक ही चीज़ में डाल करके सबको मुफ्त में देना,
ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल रेवड़ी बांटने वाला जो कह रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है। एक मॉडिफिकेशन होना चाहिए। जन आधारित जो सरकार की योजना है, जो जनता को सुविधा के लिए है, और एक वंचित वर्ग है जिसको मिलना चाहिए उसको लाभ, जन सुविधाओं का, सरकार की योजनाओं का लाभ बिल्कुल मिलना चाहिए। हर एक को मुफ्त में रेवड़ियाँ नहीं बांटनी चाहिए। जो संबल है, जो उठा सकता है, उनको उसका खर्चा उनको ही उठा देना चाहिए। इस तरह से लोगों में एक तरह से ये सरकार का जो संदेश सबको मुफ्त देना, मुफ्त में बांटना, ये बिल्कुल सही है कि मुफ्त में सबको उपलब्ध कराना बिल्कुल रेवड़ियाँ बांटने के समान ही है। जनप्रतिनिधियों को सब्सिडी मिलती है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि वाला एक मामला है। जनप्रतिनिधि को खुद को एक अपनी सोचना चाहिए, उनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए। जिस तरह से सरकार ने उनको इतनी सुविधाएं दे रखी है, कर रखी है, तो उनको क्या मुफ्त में सारी चीजें लेनी चाहिए? ये एक उनका स्वयं विवेक का ये सारा विषय है, उनको सोचना चाहिए। जबकि एक गरीब को इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जितनी एक जनप्रतिनिधि को मिलती है। हालांकि जनप्रतिनिधि को कई काम करने पड़ते हैं, फील्ड में करने पड़ते हैं, तो उसका एक मापदंड होना चाहिए, किस मापदंड तक उनको कितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो खुद सक्षम है तो उन चीज़ों को उनको स्वतः ही छोड़ देना चाहिए। सब्सिडी की योजना होती है या मुफ्त जो सरकारें योजनाएं चलाती है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें अगर आपको जो जनहितार्थ योजनाएं हैं वो तो लागू रहनी चाहिए, जैसे कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चली आ रही है, जैसे मुफ्त शिक्षा है, मुफ्त चिकित्सा है। लेकिन जब भी जैसे चुनावी वर्ष आता है, चुनाव या सरकार का समय पूरा होने में आता है और सरकार आने वाली सरकार है वो सोच रही है हम तो जा रहे हैं इनको मुफ्त में रेवड़िया, मतलब कोई नई योजना लाते हैं एकदम, और उससे क्या कि जो एक भारत का जो नागरिक है वो पैसा कमाता है, टैक्स पे करता है, और फिर ऐसा उनका जो टैक्स पे का जो पैसा है वो व्यर्थ जाता है, ऐसी रेवेन्यू के अंदर जो चला जाता है। तो उन जो टैक्स पेयर्स है वो सोचता है हमने पैसा बचाया। और हाँ, जो जन कल्याण योजना है जैसे चिकित्सा है, शिक्षा व्यवस्था है, और जैसे पेड़ पौधे लगाना, और ये लेकिन अनावश्यक आप जो जैसे चुनाव का दौर आता है आप घोषणा कर देते हो साहब ये मुफ्त मिलेगा, ऐसी मुफ्त को नहीं होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार की जो मुफ्त की योजना चल रही है उस बारे में? मुफ्त की है कि इसमें मेरे को ऐसा लगता है सर कि जैसे कि जो योग्य है जिनको मिलनी चाहिए उन तक वो उतनी नहीं पहुंच पा रही है, और जो कि जिनका ओहदा है और उनको लगता है कि यार ये हमसे ज़्यादा बेटर ये डिजर्व करते, तो वो पहले उनको भी सोचना चाहिए यार इनको मिलना चाहिए हमसे ज़्यादा, लेकिन वो खुद के फायदा मतलब पहले देखते हैं। तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी कम अच्छी लगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे साहब, जिस प्रकार सरकार योजना चलाती है मुफ्त देने की, इस बारे में? मेरे हिसाब से मुफ्त की योजनाएं सरकार चलाती हैं, लेकिन ये योजनाएं आम आदमी के तक पहुंचती नहीं है। आम आदमी तक ये योजनाएं पहुंचनी भी चाहिए, लेकिन मुफ्त का वैसे देना नहीं चाहिए सरकार को। टैक्स पेयर का नुकसान है, टैक्स पेयर बड़ी मुश्किल से पैसा सरकार को देता है, और उसका विकास जो विकास कार्यों में उसका यूज होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसलिए मैं तो इसके खिलाफ हूं। जनप्रतिनिधियों को बहुत सारी सब्सिडियां दी जाती है, उस बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? जनप्रतिनिधि बहुत सी सुविधाएं लेते हैं, लेकिन वो भी टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो जिन चीज़ों की सुविधाएं उनको मिलनी, जो वाजिब चीज़ें हैं वो लेनी भी चाहिए, बाकी अनावश्यक चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। जैसे उनको क्षेत्र में जाने आने का जाते भी नहीं है, वो पैसा तो उनके पास आता ही है, वो पैसा तो छोड़ते नहीं है, पैसा तो लेते ही है ना। इसलिए मेरे हिसाब से इनको ये चीज़ों का उपयोग नहीं। आपके हिसाब किन किन चीज़ों को मुफ्त करना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में जो वंचित वर्ग है, जो नीचे का तबका है, जो ये अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनको ये चीज़ें मुफ्त में मिलनी चाहिए। मैं इसका समर्थक हूँ। चिकित्सा भी है, जैसे चिकित्सा में भी वो वंचित वर्ग है जो अपना इलाज कराने में असक्षम है, तो उन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सक्षम है उसको उस पैसे का वो चीज़ उसको नहीं मिलनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो वहन कर सकते हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं हैं, मुफ्त की है, तो उसका वो करते हैं। क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए, आपके क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। इसमें जिस प्रकार के तबके हैं, वंचित वर्ग है तो उनको मिलना चाहिए, उनके लिए स्पेशल योजनाएं होनी चाहिए। लेकिन जो वहन कर सकते हैं वो तो कम से कम वहन करना छोड़ना चाहिए उनके लिए। बिल्कुल। तो ये तो बिलोड़ा के कुछ नागरिक जिन्होंने बताया कि इसमें भी एक वर्गीकरण करना चाहिए कि वास्तव में जो गरीब है उन तक वो योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, न कि सबको देकर जिस प्रकार की जो मुफ्त की योजना सरकार चला रही है, जिसका नई चीज़ें सामने निकल के सामने आएगी। बहुत सारा जो टैक्स पेयर है उनका पैसा भी मुफ्त के नाम पर, और चुनावी के समय जो घोषणा होती है जो मुफ्त की, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए, ताकि जो वास्तव में जो जरूरतमंद है उन तक वो जो उनकी जो योजना है वो पहुँच सके। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं बिलोड़ा। चलिए, तो बोलिए राजस्थान में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।